जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 इज ओवर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 खत्म हो चुका। अब जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में अपेयर हुए, अब वो सब लोग मिलकर के अपने आंसर्स जो है वो क्वेश्चंस इवैल्यूएट कर रहे होंगे, कितने सही हुए कितने गलत हुए। ऑब्वियसली बात है, एक छात्र इस तरीके के हैबिट्स में रहते हैं। हम लोग भी जब दिया करते थे एग्जाम, तो हम लोग भी जो है क्यूरियस हुआ करते थे ये जानने के लिए कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे नहीं सही हो रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रीलिम्स का पेपर क्लियर करेंगे। दे आर गोइंग टू राइट द मेंस इन फ्यू कमिंग डेज। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अनफॉर्चुनेटली प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, कहते हैं नर हो ना निराश करो मन को। नर हैं आप, मनुष्य हैं आप, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसमें निराशा की क्या बात है। जितने बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जो आगे की स्टेज में जाएंगे, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट अभी से। और जो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, उनके लिए स्वामी विवेकानंद जी की लाइन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को आप पा नहीं लेते। लेकिन यहां पर अब सोचने की ये बात है कि क्या घर पे बैठे छोड़ दें तैयारी करना सिविल सर्विसेज की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करें, फिर से अपने आप को री एनर्जाइज करें, देखें, इवैल्यूएट करें क्या गलती हुई, कहां पर हमसे चूक हो गई या कहां पर हमसे चूक हो रही है, कि हम किस तरीके से 25 का जब प्रीलिम्स दें तो वो हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस पूरे जो कल पेपर हुआ, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे तो ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि देखिए यूपीएससी को क्लियर करना है अगर आपको, तो मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को कहता भी रहता हूँ, जब उनसे फेस टू फेस बातें होती है हमारी, तो मैं उनसे ये सारी बातें बोलता हूँ, शेयर करता हूँ। बट उन स्टूडेंट्स, वो हमारे दोस्त, वो हमारे छात्र जो क्लासरूम में मुझसे नहीं है फेस टू फेस, लेकिन सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं उनसे अगर जुड़ रहा हूं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार में क्या किया जाए, आखिरकार में क्या स्ट्रैटेजी, क्या किया जा सकता है कि हमारा जो प्रीलिम्स है या हमारा जो यूपीएससी है, वो जब पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स का वो निकले और फिर फाइनली मेंस भी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, विश्लेषण अगर आप करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना। एंड आई कैन गारंटी, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी। बट आपको करना पड़ेगा इन सब चीजों। जनरली होता क्या है, कैंडिडेट करता नहीं। तो जब आप नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम होगा। मेहनत से केवल सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत जरूरी है, बट दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक है लेबोरियस हार्ड वर्क करने वाला, और दूसरा है स्मार्ट वर्क करने वाला, इंटेलिजेंट वर्क। यहां आपको इंटेलिजेंट वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, सिर्फ हार्ड वर्क करते रहना नहीं है। यू हैव टू बी स्मार्टर, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब स्मार्ट बनने की क्या चीजें हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं स्मार्ट बनने की, और अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखिए कि आप किस तरीके से जो है इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप यह है कि आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो उसका पूरा ओवरऑल सिलेबस है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरली कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज का सिलेबस ही नहीं पता होता। कोचिंग ज्वाइन कर ली, बस खत्म, अब सारा काम तुम्हारा है, तुम पढ़ाओ हमको, सिलेबस से हमसे मतलब नहीं है, तुम बताओ हमको कि क्या सिलेबस है क्या नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एक कैंडिडेट, एक अवेयर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा हमसे, यूपीएससी ने हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दिस ऑल यू विल कम टू नो when you are having the better understanding of the whole syllabus of UPSC। मेरे दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर देते हैं, और जब आप मिस कर देते हैं तो यूपीएससी आपको मिस कर देता, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप यूपीएससी के सिलेबस को प्रॉपर वे में पढ़िए, देखिए उसने हमसे क्या कहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ, क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, कैसे टॉपिक्स हमें क्या क्या उसमें स्टडी करना, फर्स्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप, आपको विषय की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। विषय आपको पढ़ना नहीं है, विषय आपको रटना नहीं है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें लीन हो जाइए, रम जाइए, जिसको कहते हैं रम जाना, रम जाइए एकदम, खो जाइए, एकदम खो जाइए विषय में। हिस्ट्री पढ़िए ऐसे
कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपसे पहले और आपके बाद कोई इस तरीके से ना पढ़े। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, यहाँ क्या ये ईश्वर ने आपको दे रखा है ना, किसके लिए दे रखा है? इसका यूज करिए, इसका इस्तेमाल करिए, विषय की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, हर विषय को समझिए कि विषय क्या कह रहा है, उस टॉपिक को समझिए, उसमें उस टॉपिक में खो जाइए, रम जाइए, जिसे कहते हैं रम जाना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बस वो वाला, प्रभु के भक्ति में मीरा मगन हो गई, बस वैसे ही है। आपको रम जाना पड़ेगा, अपने आप एकदम भूल जाइए जब विषय को आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और करिए और फिर देखिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, दैट इज क्रिएट और डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी। अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता। सोचिए किसी एक टॉपिक पर, कोई भी विषय है, कुछ भी है, करंट अफेयर्स में चल रहा, कोई भी विषय आप पढ़ रहे, उस पर आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करिए। इतनी बड़ी चीज ईश्वर ने आपको दे रखी है, ऊपर वाले की कृपा है, उसने इतना आपको दे रखा है सब, ये कब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी बुद्धि का, अपने माइंड का? इसको थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करिए। यूपीएससी में थिंकिंग कैपेसिटी इज द मस्ट। एक ब्यूरोक्रेट का काम ही यही है कि वो सोचे, समझे, तब आके के निर्णय ले। विषय पढ़ना नहीं है, विषय को अपने जीवन में उतारना सीख, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करिए, समझ रहे हैं? और उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है आपका, दैट इज राइटिंग। दैट इज राइटिंग, लिखना। क्योंकि जितने कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करेंगे एंड दे आर गोइंग टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन इन कमिंग फ्यू डेज, असली परीक्षण, असली टेस्ट वहां है, जब आपको लिखना पड़ेगा। आता बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत है, एक्सप्रेस नहीं कर पा, लिख नहीं पा रहे, तो द नॉलेज इज ऑफ नो यूज। आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? फिर लिखने की कैपेसिटी डेवलप करिए। तो पहले सिलेबस पढ़िए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपनी, उसके बाद थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करिए, और फिर राइटिंग। ओवरनाइट नहीं होगा लेकिन होगा, ओवरनाइट नहीं होगा लेकिन होगा, रातों रात नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। करके देखिए और देखिए 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स आपका निकलता है। तय कर लीजिए कि 2025 में हमको क्वालिफाई करना है। जितने कैंडिडेट जो है इस बार अपेयर हुए और अनफॉर्चुनेटली या किसी भी कारणवश जो है उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, these are the key ingredients to qualify your examination. Okay, जय हिंद।